हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे कल के लिए। कल एक्सपायरी भी है तो इम्पॉर्टेंट दिन होगा। ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में अपना एक लेवल मार्क किया था जिसमें मैंने बताया था कि थोड़ा सा निफ्टी या बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश हो सकते हैं क्योंकि वो सपोर्ट पे हैं। और इतना डाउन आने के बाद तो वो एक पुल बैक आएगा और वो पुल बैक आते हुए दिख भी रहा है। अगर हम फिलहाल तो अगर आप देखोगे ना, मैं आपको दिखा दूँगा डेली टाइम फ्रेम पे। ये एक रेंज के अंदर, ये जो पहले प्रीवियस रेंज थी उसी के अंदर है ये दोबारा। अब अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं फीबर्स पे लगाऊं, मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। हाँ, ये आ गया। ठीक है। अब मेरा लास्ट स्विंग ये था क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ से लोगे ना तो इधर से लेना पड़ेगा वीवो। तो 0.5 के लेवल के अप्रॉक्स पुल बैक लेके गिर चुका है वो, तो मैं यहाँ से लूँगा। अगर मैं यहाँ से फीबो लगाऊं तो आप देखोगे तो ये भी 0.5 के लेवल के आसपास से गिरा है। बट मैं उस लेवल को ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये वाला लेवल है फ़िलहाल के लिए। तो वो भी ये वाला जो है ये होगा। मैं और 15 मिनट्स पे जाता हूँ। अगर आप ये देखोगे ना तो हमारे लेवल के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है गैप। तो जब हमारे लेवल्स फीवो के लेवल के आसपास कोई गैप हो या कुछ रेजिस्टेंस हो अच्छा, तो वो ज़्यादा अच्छा क्या कहते हैं, एक रिएक्ट करता है वहाँ पे प्राइस। ठीक है। तो अब मैं इसमें रीसेंट अगर वो देखूं, जो अभी का रीसेंट हमारा रेजिस्टेंस है वही ये लेवल है। तो एक और चीज़ अगर आपने नोटिस करी होगी तो मैं एक और चीज़ दिखाऊं। इसमें एक ट्रेंड लाइन है। मैं थोड़े मोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँ पहले तो। ठीक है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन है। लाइन चार्ट से मैं प्रॉपर बनाऊंगा, एक सेकंड रुकना। ये लाइन चार्ट से प्रॉपर थोड़ा बन जाता है। ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो मोस्ट प्रोबेबली ये इस लेवल तक जाएगा जो कि हमारा अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स अभी दूर है। जो कि 24, ये एक रेंज है एक्चुअली। ये 24,917 से लेके 24,950 तक की। और ये वाला हमारा जो लेवल है, ये ब्रेक अगर हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है यहाँ इससे ऊपर। और मुझे होप भी है कि इस टाइम थोड़ा सा बुलिश होगा मार्केट, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि अभी मार्केट में बियरिश है मार्केट अभी प्रॉपर। अभी बुलिश नहीं हुआ है क्योंकि इसने ऐसे कोई लेवल नहीं ब्रेक किए हैं, बस थोड़ा सा पुल बैक ही लिया है, वो भी सपोर्ट पे ही लिया है। ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेड ही था कि एक सपोर्ट थोड़ा सा लेगा क्योंकि वो लगातार ही गिर रहा था। तो अगर मैं अभी इसमें देखूँ तो मैंने जैसे बताया कि इस लेवल के ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ये मार्केट आ सकता है क्योंकि ये गैप है, गैप फिल करने आ सकता है वो। ठीक है। तो निफ्टी में ऐसी जैसे ये रेंज बनाई है ना, देखो ये रेंज बनाई है, एक गिरने के बाद एक रेंज बनाई और फिर एक ब्रेक डाउन दिया। ऐसे ही यहाँ पे हो सकता है थोड़ा रेंज बनाए, रेंज बाउंड हो। रेंज बाउंड होने के बाद जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। वैसे इसी तरीके की रेंज है कि स्टार्टिंग मतलब हाफ डे में वो रेंज बनाता है और सेकेंड हाफ में वो ब्रेक करता है उसको। जैसे यहाँ एक रेंज बनाए और फिर ब्रेकआउट दे, फिर यहाँ पर एक लॉन्ग बन सकता है पुल बैक के बाद। या फिर ये एक और तरीके से हो सकता है, मैं दिखा देता हूँ वो भी, कि एक अगर गैप अप खुला तो गैप अप में मत जाना क्योंकि गैप अप मोस्टली चांसेस वो फेल होगा। ठीक है। बाकी अगर गैप अप नहीं खुलता है, वो यहीं पे कहीं खुल जाता है और फिर ब्रेक करता है, फिर यहाँ सस्टेन करता है, थोड़ी देर सस्टेन करता है, फिर वो जिस तरफ भी ब्रेक करेगा उस तरफ थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है वो नीचे ब्रेक करे, थोड़ी सी लिक्विडिटी ले सेलर्स की और फिर ऊपर शूट हो जाए। ठीक है। तो वो भी देखना है, एक लेवल मार्क कर लेना है यहाँ पे। अगर वो रेंज बनाएगा तो उस लेवल के ऊपर ही बाय करना है। और अगर आप निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी देखते हैं, चलो। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी मेरे सपोर्ट पे है। मैंने मार्क किया हुआ है सपोर्ट ऑलरेडी। अच्छा, ये पुल बैक पे आया है। अगर आप देखोगे तो इसने प्रीवियस हाई है ये। अब ये एक तरीके से पुल बैक में आया है ये इस पे। ठीक है। और एक ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू बना रहा है। 4 आवर्स भी डब्ल्यू बन रहा है। लेकिन यार ये डब्ल्यू ना मेरे को थोड़ा, फिलहाल के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी नीचे एक गैप बाकी है बैंक निफ्टी में, तो हो सकता है वो फिल करने जाए। लेकिन फिलहाल के लिए ये भी थोड़ा मेरे को थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए बुलिश लग रहा है। ये किसकी
क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये प्रॉपर ऐसे बैठेगी, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन है। अब इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, अगर आप देखो ना ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। अब ये ब्रेकआउट अगर मैं मानूँ तो ये इसका जो ये बैठेगा इसका रेजिस्टेंस। मेरा लास्ट स्विंग में देखूँ ना तो लास्ट स्विंग के बाद इसके बाद मार्केट गिरा ही है, कोई पुल बैक नहीं आया ना इस स्विंग के बाद, डायरेक्ट मार्केट गिरा ही है। तो अगर मैं ये लेवल देखूँ ना तो ये भी नहीं, बल्कि ये एक रेंज के बाद यहाँ ब्रेक हुई ना रेंज, तो यहाँ से देखूँगा मैं वो बोला आगे। ये लेवल आ रहा है ये वाला, और यहाँ पे भी देखोगे तो गैप आ रहा है, देखो मेरे लेवल के आसपास ये गैप है। तो मैं इस लेवल को मार्क ना कर करके मैं इस गैप को मार्क करूँगा ताकि एक अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमारे लिए ड्रॉ हो पाए। तो ये टारगेट तो वो हैं जो अगर मार्केट बुलिश हुआ तो ये आने ही है, मतलब आ ही जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दूर भी नहीं है और गैप भी है एक तरीके से, तो फिल भी हो सकता है वो, ठीक है। और अगर मैं इस स्विंग से देखूँ वीवो लगा के, क्योंकि अगर आप देखोगे ना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे तो मार्केट थोड़ा सा देख रहे हो साइडवेज हो रहा है, बेयरिश नहीं जा रहा है, वो साइडवेज हो रहा है। यहाँ पे भी ये लेवल है, वैसे मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा, माइंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऊपर वाले लेवल ही ज़्यादा मेरे को लगता है कि परफॉर्म करेंगे बढ़िया। ये देख रहे हो ये मार्केट पहले कैसे था और अब कैसा है। पहले कैसे मैं और दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये ऐसे गया, फिर थोड़ा सा ही इन्हें टाइम बताया, फिर डंप हुआ, फिर धीरे 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 फिर अब यहाँ देखो कैंडल कैसी बनी, ग्रीन कैंडल बिल्कुल बुलिश। अब फिर यहाँ पे देखो साइडवेज होगा, कोई लो नहीं तोड़ा इसने, और फिर यहाँ एक अच्छा मोमेंटम दिया ऊपर की तरफ। तो हो सकता है कहीं यहीं कहीं खुल करके कल यहाँ दे, या ऐसे क्या कहते हैं ऊपर जैसे निफ्टी में मैंने बताया कि रेंज बनाया फिर उसके बाद ब्रेक करे। थोड़ा कोरिलेशन देख करके चलना, बाकी थोड़ा मार्केट मुझे बुलिश भी लग रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। मतलब हो सकता है कि थोड़े दिन में 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता बुलिश रहे और बुलिश टू साइडवेज रहे, उसके बाद वो बेरिश जाए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।